71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो छात्र मेहनत किए लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो वैसे उम्मीदवार जो है वो समझ गए होंगे कि मैं रिजल्ट में जो है आने वाला नहीं हूँ। ऐसे में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, 72 के लिए जो है ना लग जाइए और ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं ना, बीपीएससी के क्षेत्र में आए हैं, सिविल सेवा क्रैक करने आए हैं, एसडीएम बनने आए हैं, तो थोड़ा गंभीर रहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें गंभीर बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। अति भावुकता बहुत ज़्यादा रहता है, ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा-सा मोटिवेशन कहीं से देख लिए, आँख से आँसू गिरने लगा, थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। आपके जो अंदर है, ध्यान रख लीजिए, ये जो अंदर जो मोटिवेशन छिपा हुआ है ना, ध्यान से सुन लीजिए, उसे बाहर निकालिए। अगर आपको आवश्यकता है, तो धरती पे कोई आपको रोक नहीं सकता है। देखिए, मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। दूध का जला छाछ भी जो है फूँक-फूँक कर पीता है। और 71st में आप देख चुके हैं कि अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे, आपके पास साधन अगर सही नहीं रहेगा, तो आपका जो है साध्य तक पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बीपीएससी लगातार बदलाव कर रहा है, ऐसे में आपको तैयारी अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी का अब तैयारी अच्छा से कर रहे थे और प्रीलिम्स में जाके धोखा खा गए। और मेंस तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को मैं देख रहा हूँ जो मेंस में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि पहले प्रीलिम्स हम क्रैक कर लेंगे, प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तब मेंस को क्रैक करेंगे। वैसे में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। प्रीलिम्स अगर क्रैक हो भी गया, आप खूब मेहनत कर लिए, खूब प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर मेंस में आपको दिक्कत हो जाएगा। आप चाहिए 4 महीना में हम मेंस को क्रैक कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए। मेरे पास जो भी बच्चे होते हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, ध्यान सुन लीजिए। एक भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि भाई किसी का वीडियो देखें, यूट्यूब तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आए कुछ ना कुछ कमेंट में आके आलोचना करके चले गए, ठीक है। आप उसके बारे में जानिए कि जो आपको बताने आया है वो कौन है, कहाँ से आया है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं यूपीएससी के लाइन में था, उस समय देखा है कि आखिर में बच्चे असफल क्यों होते हैं। और मैं जब उसके बाद 2 साल लगातार रिसर्च किया इस क्षेत्र पे और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं जानता हूँ आपके पास रास्ते में कौन-कौन से ऑब्स्टेकल हैं जो आपको रोक रहे हैं। और अधिकतर बच्चे यहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि उनको अच्छा गाइड नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा कारण है कि वो निरंतर प्रयासरत नहीं रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, सबसे बड़ा कारण है। और सबसे एक तीसरा जो कारण मैं बता दूँ, तो दिमाग का शांत नहीं रहना, दिमाग में उथल-पुथल चलना, ये सबसे खतरनाक मैं मानता हूँ। ध्यान दीजिए, ज़हर है ये। आप कल इंटरव्यू में जाइएगा बीपीएससी का, आपका अगर दिमाग शांत नहीं रहेगा तो सामने तुरंत फँस जाइएगा आप, है ना? शांत दिमाग में ईश्वर का निवास होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाने से पहले जब इस क्षेत्र पे 2 साल रिसर्च किया था यूपीएससी छोड़ने के बाद, 18 के बाद में, तो मैं बहुत शांत रहता था और शांति से ही पढ़ाई करता था। दुनिया बहुत कुछ बोलता है, नहीं हुआ क्या हुआ? अरे ईश्वर अगर हमको सेवा करने के लिए भेजा है, पढ़ाने के लिए भेजा है, हो सकता है ईश्वर चाहता है कि इस क्षेत्र में ये आगे बढ़े, है ना? अपना नॉलेज को बढ़ाइए। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा बच्चा के सिविल सेवा नहीं होगा तो कहीं का नहीं रह जाएँगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से मेहनत कर लीजिए तो आपके लिए बहुत सारा दरवाज़ा बन जाएगा। आप एनजीओ ओपन कर सकते हैं, आप कोई भी कुछ आप कोई संस्था खोल सकते हैं, आप कोई दुकान खोल सकते हैं। हर जगह अगर आपका अच्छा दिमाग रहेगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। छोटा दुकान से भी आप राजा बन जाइएगा तुम घर में। ये दिमाग होना चाहिए ना आपके पास। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको एक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और मेरे ग्रुप में ही मैं देखता हूँ नॉर्मल ग्रेजुएट है। भाई कहाँ के रह जाएँगे अगर सिविल सेवा नहीं होगा उनका तो? कहीं के नहीं रह जाएँगे। प्राइवेट में जॉब करेंगे, वहाँ लगातार शोषण होगा आपका। मैंने प्राइवेट जॉब किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और उस दौरान भी मैं पढ़ाई यूपीएससी का कर रहा था, जिसके कारण बहुत मुसीबत होता था। हमको 12 घंटा काम करना, फिर यूपीएससी का पढ़ाई करना, ठीक है? फिर नहीं हो पाएगा आपका। सामने वाला जान जाएगा कि आप यूपीएससी, बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, तो आप प्रेशर डाल देगा। नहीं चाहता है कि आप राजा बने कभी, कोई नहीं चाहता है आपको आगे बढ़ते हुए देखना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आज समय है और मैं आपका दोस्त है, दोस्त के भांति आप समझ लीजिए कि आपका दोस्त आपको सजेशन दे रहा है और इसको मान लीजिए, ठीक है? ये अंदर आपका बैठा हुआ मोटिवेशन है। भई आपके अंदर आवश्यकता है। आप नाना प्रकार से विपत्तियों से घिरे हुए इंसान हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो अंदर ये मोटिवेशन निकलना चाहिए ना बाहर। मेहनत में उसको दिखाइए ना अपना, कलम चलाइए ना, मेंस को कंप्लीट कीजिए ना, अगर आपको बीपीएससी क्रैक करना है तो। मेरे पास जो ग्रुप में स्टूडेंट है, आप कोई स्टूडेंट अभी नीचे आप मान लीजिए कोई बच्चा कमेंट करता है मेरे ही ग्रुप का, हम चाहते हैं कमेंट करे, जाके वो कमेंट करेगा तो आप देखिए, ठीक है? मैं तो बहुत से बच्चों को बोलता हूँ यूट्यूब से दूर रहो, तो कमेंट भी नहीं करते हैं। लेकिन कमेंट करे वो, अब बताए कि मैं मेरे कोई स्टूडेंट ग्रुप का अगर बोल दे कि सर आप गलती करते हैं, तो मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाना तक छोड़ दूँगा, अगर बच्चे बोल दिए कि मैं गलती करता हूँ तो। ध्यान रख लीजिए, कोई गलती नहीं होता है। मेंस के लिए लगातार कॉल करते हैं हम। कॉपी नहीं आता तो कॉपी के लिए बोलते हैं बच्चों को, कॉपी भेजो, कॉपी भेजो, कॉपी भेजो। कॉल के माध्यम से समझाते हैं उसको मेंस, जितना जल्दी होता है 4 महीने के अंदर मेंस कंप्लीट करवाते हैं। और आप लोग फाउंडेशन कोर्स के चक्कर में, ये सब के चक्कर में जीवन बर्बाद करके बैठे हुए हो। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आज भी समय है आपके पास और मैं हमेशा आपके साथ निरंतर जुड़ के रहूँगा। ध्यान रख लीजिएगा, आप गाँव में कहीं बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ रहूँगा। और ध्यान सुन लीजिएगा, आज और अभी से प्रयास, अगर आपको सिविल सेवा बीपीएससी क्रैक करना है तो लग जाइए। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको कि आप लोग कहीं भी तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रख सुन लीजिएगा, किसी पर आश्रित नहीं होइए। अगर शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके साथ होकर के अगर चले इस क्षेत्र में, अगर शिक्षक पूरा ताकत लगाए कि छात्र को वहाँ पहुँचाने के लिए और छात्र भी ताकत लगाए कि हमको वहाँ लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, धरती पर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? उसके साथ ईश्वर भी चलता है साथ-साथ। और यहाँ पे अगर आप उस बिज़नेस के चक्कर में फँस जाइएगा ना, जो आप भीड़ देखते हैं,
ऐसा गिरिएगा ना कि फिर आप देखते हैं कि हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं भाई 4-5 का रिज़ल्ट, वही आदमी दिखा के खुश हो जा रहा है, बाकी 1000 छात्र में 995 छात्र कहाँ गए भैया? और छात्र कहाँ गए? उनका भी तो जीवन है, वो तो उस लक्ष्य के साथ आए हैं आपके पास कि हम उनको सर अधिकारी बना देंगे। देखिए, मैं भी रहता हूँ, सिटी में ही रहता हूँ और मैं जानता हूँ अच्छी तरीक़ा से, बहुत जगह देखा, दिल्ली देखा, प्रयागराज देखा। देखिए, आप सर्वसर्वा हैं, आपके पास वो क्षमता है, ताकत है, कोई धरती पे आपको रोक नहीं सकता है। अगर चाह गए आप, तो कुछ भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर अगर आपका ये जो अंदर जो बैठा हुआ ताकत है ना, अगर देर से आएगा ना, तो वही होता है कि होत पश्चात का जब चिड़िया चुग गई खेत। आज समय है आपके पास, जाग जाइए और इस बीपीएससी को क्रैक कीजिए, जिनकी बहुत छोटा है, इसी में आप पूरा ज़िंदगी मत लगा दीजिए। नहीं हो रहा है 2-3 साल बाद एनजीओ ओपन कर लीजिए, अपना नॉलेज का सही प्रयोग कीजिए, अभी कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं, सिविल सेवा कहीं आपको आगे बढ़ा सकता है। मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आज जागिए, मेंस के लिए लिखिए, प्रीलिम्स के लिए रीड कीजिए, 5 महीना जब बचेगा आपका प्रीलिम्स डे आपका, उस समय आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लगाइए, अपना कमज़ोर पक्ष को देखिए और पूरा गंभीर रहिए। एग्ज़ाम निकल जाएगा, दिमाग को शांत रखिए आप। देखिए आराम से एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाइएगा, निरंतर प्रयास करना होगा, ये सबसे बड़ा कारण है बच्चे असफल होते हैं इस क्षेत्र में। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।